इस वीडियो में करेंगे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र और परिधि पर बने कोण, कैसे कोण बनते हैं और उनमें संबंध क्या होता है देखते हैं। बिल्कुल सरल है। जैसे देखिए कोण, एक कोई वृत्त है। अब वृत्त का ये कोई चाप है ए बी। अब ए बी चाप, सिर्फ अब ए बी पे दो चाप हो सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये इतना। ठीक है, तो हम छोटे वाले चाप की बात करेंगे अभी। ठीक है, या अगर चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे ए पी बी, चाप ए पी बी। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र ओ। अब यहाँ पे कोण कैसे बनेगा, ये चाप के जो अंत बिंदु है ये इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पे, तो ये बना वृत्त पर, वृत्त के केंद्र पर कोण। ठीक है, इससे पहले जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखा था, एक सूत्र था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वो इसी के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए होता है ये कोण निकलता है उससे। ये चाप की लंबाई, ये त्रिज्या प्रयोग करेंगे इसमें, तो ये वाला कोण निकलेगा। लेकिन अब इस सूत्र का प्रयोग नहीं है, इसका हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखिए ये इस पे कोण बना चाप पे। अब इसी चाप पे एक और कोण, ये तो गया केंद्र पर कोण। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो ये वाला कोण देखिए इसका कोई काम नहीं है ना, पी का काम है, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हटा देंगे। तो ये कोण लिखेंगे कैसे, तो ये होता है कोण का चिन्ह, है ना। बिल्कुल सीधा नहीं बनाते, थोड़ा टेढ़ा रहता है। अब चाहे इस तरफ से ले लो या इस तरफ से। अगर हम इस तरफ से लेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए, यहाँ पे है ओ और फिर लास्ट में बी, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर यहां से लिखेंगे बी बी ओ ए, यानी कि जहां पे कोण बना होता है उसको बीच में रखना है बस, बाकी किनारे वाले कहीं भी लिख दो। ये लिख गया कोण, ये दोनों एक ही लिखे, दोनों अलग अलग नहीं है, यही है। ठीक है, ये बना केंद्र पर। देखते हैं परिधि पर कोण कैसे बनेगा। तो फिर से ये चाप हमने लिया, ये परिधि पर किसी भी बिंदु पे मिला दो, किसी भी बिंदु पर, ये बन गया। अगर हमने यहां पे डाल दिया P P, तो ये कोण क्या, कोण सी पी डी, सी पी डी। P पे बना है तो P बीच में, बाकी दोनों साइड वाले साइड में रखो। जिस बिंदु पे बना होगा उसी को बीच में रखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते कोण डी पी सी। ये है केंद्र पर, ये वाला केंद्र पर है, ये वाला है परिधि पर। ठीक है, अब ये दोनों अगर हम एक साथ बनाएं, क्या लिख दिया परिधि पर, दोनों एक साथ देखिए कैसे होंगे। एक ही चाप पर दोनों कैसे बनेंगे, ये वृत्त का केंद्र, ये कोई चाप है ए बी, एक तो ये बन गया ओ, ये बन गया केंद्र पर। और अगर यहीं से हम बना दें एक कोण, तो ये वाला कोण जो हम यहां पे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं थीटा, यहां पे लिख रहे हैं अल्फा। तो ये थीटा जो है ये केंद्र पर है, अल्फा जो बना हुआ है ये परिधि पर। अगर एक बिंदु परिधि पर है जहां पे कोण बना, तो परिधि पर है, केंद्र पर है तो केंद्र पर। ठीक है, ये कोण बने होते हैं केंद्र पर और परिधि पर। अब अगर आप बनाना चाहें इसको बना लें, फिर देखते हैं इन दोनों में संबंध क्या होता है। ठीक है, देखेंगे केंद्र पर कोण और परिधि पर कोण, इन दोनों में क्या संबंध है। तो वीडियो पॉज कर लें, अगर बनाना चाहें तो इसको बना लें पॉज करके। देखते हैं एक प्रमेय के माध्यम से देखेंगे। अभी हमने जो बात कर रहे हम लोग संबंध कोण में, है ना, केंद्र वाले कोण में और परिधि वाले कोण में संबंध देखते हैं प्रमेय से, है ना। पेपर में ये प्रमेय आती भी है, सिद्ध करने के लिए भी आती है और इससे प्रश्न भी आते हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। पढ़ते हैं पहले प्रमेय। लिखा है वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना भूल गए, इसमें होता कभी कभी। चलिए देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इसमें कहा कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण। तो पहले इसका चित्र बनाओ, सबसे पहले, सबसे जरूरी होता है इसका चित्र। बड़ा बनाएंगे, थोड़ा समझने में जो है थोड़ी आसानी रहेगी अगर बड़ा बनाएंगे तो। देखिए ये वृत्त है, ये रहा इसका केंद्र O, ये हो गया केंद्र, और इस पर कोई चाप ए बी, ये हमने मिला दिया इसको। अच्छा एक चीज समझो, ये चाप
पहले ये देखते हैं चाप। ये छोटा वाला चाप की बात करेंगे इसमें, नीचे वाली, ठीक है। कहेगी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर, शेष वृत्त पर लिखा। अब शेष वृत्त क्या होगा, देखो शेष वृत्त क्या होगा इसमें, ये जो चाप छोड़ने के बाद नीचे वाला, अगर यहां से अलग अलग कर दे तो ऊपर एक बचेगा, ऊपर बड़ा वाला चाप, यही है शेष वृत्त, ठीक है। ये शेष वृत्त है, तो ये केंद्र पर कोण और शेष वृत्त पर, ऊपर वृत्त पर कहीं भी पहले हम एक केस ले रहे हैं उसको हम करेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। कहीं भी कोण बनेगा तो क्या होगा, ये हमने यहां पे डाल दिया P। तो देखिए ये केंद्र पर कोण हो गया, ये हो गया शेष वृत्त पर, है ना, शेष वृत्त पर कहें या परिधि पर कहें, और दोनों एक ही चाप पे हैं, एक ही जगह से शुरू हुए हैं दोनों, ठीक है, एक ही जगह से दोनों शुरू हुए हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे, प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं, या कोई भी प्रश्न जो सिद्ध करने वाला आता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या ज्ञात है, या दिया गया, ऐसा कुछ होता है, दिया जाता है या ज्ञात है। तो इसमें क्या ज्ञात है, देखो एक वृत्त है O केंद्र वाला, O केंद्र लिख जा, O केंद्र वाले वृत्त के चाप, वृत्त के चाप, कौन सा चाप है, एक और लिखना पड़ेगा बीच में, यहां लिख दे M, क्योंकि अगर हम सिर्फ ए बी चाप लिखेंगे, ए बी, है ना, तो ये ऊपर वाला भी हो सकता है, इसलिए बीच में एक और डाल दो, तो ए एम बी द्वारा केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण, केंद्र पर कौन सा है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और शेष वृत्त पर, शेष वृत्त पर कोण, शेष वृत्त पर कोण कौन सा है, ऊपर वाला, शेष वृत्त पर कोण, या हम परिधि पर कोण भी लिख सकते हैं इसको, कोण ए पी बी, ये ज्ञात है, ठीक है। और अब लिखेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना, देखो क्या लिखा कि केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा, केंद्र पर अंतरित कोण, तो केंद्र पर अंतरित कौन सा है, कोण ए ओ बी, ये हो गया केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, ये केंद्र पर अंतरित कोण है। अब और दूसरा कौन सा, शेष वृत्त पर, शेष वृत्त वाला कोण ए पी बी, ठीक है, ये वाला कहा गया कि जो केंद्र पर है वो शेष वृत्त के कोण का 2 गुना है, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक, ये सिद्ध करना है इसमें कि यहाँ जो कोण बनेगा वो इसका 2 गुना है, यानी कि छोटा कौन सा होगा, P होगा छोटा, ठीक है, देखने में वही छोटा लग रहा है, ये ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा पैदा हुई और वो कम, ठीक है, तो जो छोटा होता है उसी में गुणा कराते हैं, या जब भी गुना वाला दिया जाए तो जो छोटा होगा उसी में गुणा कराएंगे। अगर देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे रचना, ठीक है, अब रचना करेंगे इसमें, रचना देखिए क्या करनी है, तो देखिए याद ज्ञात करना, सिद्ध करना, ये सिद्ध करने वाली हर प्रश्न में ये 2 चीजें होती हैं, ये जरूरत के हिसाब से होती है। रचना इसमें क्या करेंगे, एक लाइन खींचनी है हमें, ये लाइन खींचनी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमने डाल दिया डी, तो लिखेंगे रेखा पी ओ डी खींची, हालांकि देखिए हम सिर्फ पी डी लिख देते सही था, लेकिन हमें ओ से गुजरने वाली खींचनी है, इसलिए हमने यहाँ पे पी ओ डी लिख दिया, या चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रेखा पी ओ खींची तथा पी ओ को डी तक बढ़ाया, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल फिक्स, एकदम सुटेबल है, सबसे बढ़िया, ये रचना कर दी हमने, ठीक है। अब करेंगे उपपत्ति, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये लिख लें, क्योंकि हमारे पास ये कुछ भी काम में नहीं रहना है, ये ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें जो हमें सिद्ध करना वो हम इसको लिख के रखेंगे, और ये साथ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रमेय थोड़ी बड़ी है, सिद्ध करने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसलिए मैं ये जगह खाली कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें।
ये बना लें और ये लिख लें, ये जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब देखते हैं इसको करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, इसको सिद्ध करने से पहले एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं क्या रहेगा ना। पता चले सिद्ध कर लिया, पता चला नहीं इसमें है क्या। जैसे देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये कोण है, यहां पर कोण बना 50 अंश का, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जो केंद्र पर कोण होता है, या मैं परिधि शब्द का प्रयोग करूं, ठीक है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगर यहाँ 50 का बना तो यहाँ पे होगा 100 अंश का। ऐसे ही जैसे में एक और बना है, ठीक है, ये एक ही जगह समझ लो, रफली चल रहा है ऐसे ही। अगर यहाँ भी बना है 75 अंश का, ठीक है, यहाँ बना अगर 75 अंश का, तो यहाँ पे होगा 150 अंश का। जितना यहाँ बना होगा उसका डबल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये है इस प्रमेय में, जितना परिधि पर बना है केंद्र पर उसका डबल। अब करेंगे सिद्ध, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको सिद्ध, बिल्कुल सरल है। लिखेंगे उपपत्ति, ये प्रमेय के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रमेय शब्द, प्रमेय जब भी सिद्ध करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, देखिए कौन सा त्रिभुज लिया, ओ ए पी, ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज ओ ए पी में है ओ ए बराबर ओ पी, ये दोनों भुजाएं बराबर। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं, त्रिज्या किसी भी तरफ खींची जाए, दोनों त्रिज्या कहीं भी खींची जाए बराबर ही होती है, त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। इसलिए ये दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है, ठीक है। अब इसके बराबर ओ ए के बराबर ओ बी है, ये भी बराबर है ना। लेकिन हमारा उसका काम नहीं है अभी, इसलिए हम बाद में काम करेंगे, जब काम आएगा तब देखेंगे उसका। अभी इसका काम है सिर्फ, तो हम ये दोनों ले रहे ओ ए बराबर ओ बी। अगर हम अलग त्रिभुज बनाए इसको, जैसे ये बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ये ओ, ये ए और ये पी, ओ ए पी, जिसमें ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों त्रिज्याएं। तो एक प्रमेय होती है त्रिभुज में, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी भी एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसमें ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने जो भी कोण होंगे बराबर होंगे। तो ओ ए के सामने कोण ये वाला, ये वाली लाइन के सामने ये तो आ रहा है कोण, ठीक है। तो कौन सा कोण, ए पी ओ बराबर। अब देखिए ओ पी के सामने कौन सा है, इसके सामने ये ए, तो इसको क्या लिखेंगे, कोण ओ, यहां से ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक, ये दोनों कोण बराबर। अब इसका कोई काम नहीं, अलग बना के दिखाया था इसीलिए। अच्छा एक काम और पड़ेगा, इसको बना रहे, इसको फिर से ये बना हुआ है ए पी ओ। अच्छा ये लाइन आगे खींची हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये वाला कोण पता करेंगे, ये वाला, ठीक, तो ये कोण जो है इन दोनों के बराबर है। देखो ये पी ओ, ये आगे खींची है, पी ओ ये आगे खींची, ठीक है, ये आगे खींची है, ठीक। तो ये जो है इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के जो सामने इसके पड़ते हैं बृहद कोण, बाहर जो होता है उन दोनों के बराबर ही होता है योग के, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली प्रयोग कर रहे हैं, या दूसरी तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर हम त्रिभुज के तीनों कोण जोड़े, जैसे हमने डाल दिया कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ठीक है। तो कोण 1 प्लस कोण 2, अच्छा ऐसे ना करो, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 2 3 6 होता है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और यहाँ हमने डाल दिया फिर यहाँ पे a, ठीक है। और अगर हम a प्लस वाई करेंगे तो ये एक ही लाइन पे कोण बने हुए हैं, ऐसे खींचिए, ये a और ये y, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर 180 की जगह a प्लस वाई, ये y से y कट गया, तो x प्लस जेड बराबर 1। यानी कि देखो इतना बताने का मतलब सिर्फ यही था कि जो जो बाहर कोण बनता है, यानी कि यहाँ जो ये कोण बना हुआ है ये इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के बराबर है ये अकेला कोण, ठीक है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे भी,
तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, तो ये कौन कौन से, एक ये वाले लिख रहे ए पी ओ बराबर सॉरी प्लस ये वाला लिख दिया ए पी ओ। अब ये वाला लिखेंगे कोण ओ ए पी, ये वाला ओ ए पी बराबर ये बाहर वाला इसके बराबर, और ये कौन सा कोण है ए ओ डी, ये लिख दिया कोण ए ओ डी ये। अब देखिए इसकी जगह पे एक तो देखो ये पहले जो कोण लिखा ये वाला लिखा, बाद में लिखा ये वाला लिखा, और जो हमें सिद्ध करना उसमें ऊपर वाले कोण का काम है, इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हम हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, ये वाली लाइन से, इसमें ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसकी जगह ये रखेंगे, तो कोण ए पी ओ बराबर सॉरी प्लस कोण ए पी ओ, ये ऐसे ही लिखा। इसकी जगह पे हम ये लिख रहे हैं, तुमने लिख दिया बराबर कोण ए ओ डी, ये दोनों एक जैसे जुड़ गए ए ओ डी। समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण। अब देखिए सॉरी क्या हो गया ए पी ओ, यहां भी आ गया कि एक ये कोण है, देखो कोण ए ओ डी ये, और दूसरा ये, ठीक है। इसी प्रकार या तो पूरा कर लेते हैं पूरा त्रिभुज, अब दूसरा वाला लेंगे बी ओ पी में, दूसरी तरफ वाला जो ये बना हुआ ओ बी पी, ठीक है, ऐसा बना दिया ये पी ओ बी, ये बना हुआ त्रिभुज, ठीक है, और ये आगे लाइन खींची हुई है डी। अभी हमने बनाया था जो पीछे वाला इसका बनाया था, इसमें देखिए क्या आया था, ये कोण डायरेक्ट लेके इसमें नहीं करेंगे पूरा पी ए डी, इसमें ये वाला कोण जो है इसका डबल आया, जो पी पे बना है वो वाला पी का डबल आया, देखो है ना, यानी कि ये वाला लिखा 2 का गुणा कराया नीचे वाला, ऐसे ही इसमें ये वाला लिखो 2 का गुणा कराओ ये वाला लिखो, ठीक है, लिख देंगे इसी प्रकार ये भी आ जाएगा कौन सा 2 गुणा ऊपर वाला कोण लिखा था, ऊपर वाला लिखेंगे कोण ओ पी बी, ओ पी बी बराबर नीचे वाला ये वाला लिखेंगे तो कोण बी ओ डी, ये वाला कोण बी ओ डी ये लिखे, ठीक है। या चाहे तो आप इसको ऐसा पूरा कर सकते हैं जैसे हमने ये वाला निकाला, ये 3-4 लाइनें लिख के कर दो इसमें, या डायरेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट कर देंगे वही सही है। तो ये दूसरा समीकरण, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है, एक समीकरण ये एक समीकरण ये, दोनों समीकरण जोड़ेंगे, तो देखिए क्या आएगा, लेफ्ट साइड ये और ये जोड़ने, राइट साइड वाले राइट साइड में जोड़ने हैं, तो ये 2 कोण ए पी ओ प्लस इसकी लेफ्ट साइड में 2 कोण ओ पी बी बराबर के बाद वाले कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। अब आया चित्र का काम, ठीक है, उससे पहले 2 कॉमन लेंगे, इससे 2 कॉमन लेने के बाद कोण ए पी ओ प्लस कोण ओ पी बी बराबर, देखिए चित्र का काम क्या है, अच्छा ये ऐसे लिख लो, दोनों एक साथ लिखते हैं, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। अब देखिए कोण ए पी ओ ये कहां पे है, ये है कोण इतना, ओ पी बी ये है इतना, ओ पी बी ये किस तरफ का इस तरफ का, दोनों जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों जोड़ेंगे चित्र से, देखो पूरा हो जाएगा ए पी बी, ये पूरा ही तो हो जाएगा, ये थोड़े थोड़े हैं ना, 2 भाग हैं इसके, दोनों जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला ए ओ डी ये है, बी ओ डी ये है, दोनों जोड़ देंगे तो
AOB, ठीक है, ये हो गया। अब इसको पहले लिख दो, ये हो गया सिद्ध। ये वाला पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, सॉरी दो तो रह ही गया है ना, क्या लिख रहे पता नहीं चल रहा। ये हो गया सिद्ध। तो एक बार फिर से देख लें कैसे किया हमने। पहले तो एक बार एक तरफ वाला त्रिभुज लिया, तो इसमें ये दोनों कोण बराबर, ये दो भुजाएं बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो इसके बाहर वाला कोण जो है इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये बाहर वाला कोण हमने लिखा, बाकी दोनों के योग के बराबर, ठीक है। और बाद में हमने ये यहाँ पे रख दिया इसकी जगह पे, क्योंकि इसका कोई काम है नहीं, ये वाले कोण का कोई काम नहीं था, तो इसको हमने हटा दिया। तो ये जो इतना कोण था इसका डबल आ गया, और सेम टू सेम इसी प्रकार हमने दूसरे तरफ वाले त्रिभुज में कर दिया कि ये वाला कोण इसका डबल होगा, जैसा हमने इसमें किया था ऐसे इसमें होगा। बाद में दोनों समीकरण जोड़ दो, ये दोनों भाग एक साथ आ जाएंगे तो पूरा एक साथ लिख दिया जाएगा, ये दोनों भाग एक साथ आ जाएंगे तो पूरा एक साथ लिख दिया जाएगा, और हो गया सिद्ध, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और देखिए ये प्रमेय थोड़ी कठिन होती है ना, और ये प्रमेय भी सिद्ध करने के लिए आ सकती है, और प्रयोग तो आते ही आता है इसका पेपर में, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर देखते हैं और थोड़ा इसको हम एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं। देखते हैं इसको एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है हमारे कि परिधि का कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होता है, AOB, ये लिखा हमारे पास। अब ये दो यहाँ गुणा भी लिखा, ये गुणा से हटेगा तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाग में, तो इसको लिखेंगे 1/2 कोण AOB। फिर से बना रहे इसको, जैसे ये है AB, P, ये O, ठीक है। तो इसमें अभी हमने ये लिखा है कि केंद्र पर कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा, इसी का लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं उपप्रमेय के रूप में लिख रहे हैं, उपप्रमेय, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई किसी भी तरह का लिखा हो, पूरा यही सिद्ध करना पड़ेगा, ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, ठीक है। दोनों एक ही बातें हैं। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं एक दूसरे क्वेश्चन, और उसके बाद एक प्रमेय और है हमारी इसमें, वो भी देखते हैं। वो सरल है, इससे ज्यादा सरल है क्योंकि इसी का प्रयोग है उसमें, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं कुछ इसके उदाहरण एक दो,